हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। आइए आज के इस महफिल के चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर अली साहब से मेरी गुजारिश है कि दो लफ्ज हो हम लोगों के लिए। हाँ, यहीं से शुरा कलाम कराम, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। गुज़श्ता तकरीबन 3.5 घंटे से मैं बहुत उम्दा शायरी सुन रहा हूँ और बावजूद इसके कि मुझको खुद नहीं आता, लेकिन पूरा लुत्फ उठा रहा हूँ। मैं वजाहत साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको मदऊ किया आज शाम के लिए, और ये शाम मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक यादगार शाम रहेगी कि भले ही बहुत बड़ा हॉल या बहुत बड़ा क्राउड ना रहा हो, लेकिन जो क्वालिटी हमने शायरी की सुनी वो बहुत उम्दा थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने हिंदुस्तान के 22 शहरों में नौकरी की है और बैरूनी मुल्कों में भी नौकरी की, और शेर व शायरी से चूंकि एक लगाव था, अपनी हैंडीकैप को पूरा करने के लिए मैं मुशायरे में जरूर जाया करता था। आज जो बातें सुनी उससे मुझे यकीन हो गया कि एक शायर जो है अपनी दिल की बातें जब कहना लगता है तो वो पूरी सोसाइटी की बातें बोल रहा है। वो एक अक्स है जो सोसाइटी कह रही है, और आपसे ज्यादातर लोगों ने उसमें, हमारी कुछ ख्वातीन भी थीं जो बातें कहीं, वो दिल को छूने वाली बातें थीं। कोई वजह होगी कि फैज अहमद फैज साहब की वो नज़म हम देखेंगे, शायद फैज अहमद साहब को भी ये यकीन ना हुआ होगा उस वक्त कि हमारी नज़म इतने साल बाद इतने हजार लोग पढ़ेंगे। आज आप जैसे एक शायर ने वो नज़म लिख के, और जो हुआ वो आपके सामने है। मुझे यकीन है कि आज आप लोग जो यहाँ लिख के लाए हैं या जो सुनाया है हमको, ये एक चीज आइंदा दिनों में फिर से गूंजेगी, आपके जज्बात फिर से उछलेंगे, आपकी बातें फिर से याद आएंगी लोगों को। वाह वाह वाह, सही बात है। ये उर्दू के जरिए से एक नशिस्त है, ख्यालात की बारगश्त होती है, वही कह रहे हैं। मुझे एक चीज का अफसोस हुआ कि लखनऊ ऐसे शहर में एक ये छोटा सा हॉल भर नहीं सका। मैं जब बैठा था, जब पीक अटेंडेंस थी, तो मैंने गिना बैठे बैठे 85 लोग बैठे थे। उसकी वजह थी इन्होंने 70 लोग बुलाए थे, क्योंकि यहाँ की परमिशन नहीं मिल पाई थी, इसलिए क्योंकि 70-75 लोग तो इन्हीं में रहते हैं, तो हम लोगों ने अपने सब मना कर दिए। ये इसकी वजाहत मैंने कहा कर दूं। बेहतर है आपकी वकालत। डॉक्टर साहब ने 2016 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरी किताब रात के बाद रात का इजरा भी किया था। बहुत उम्दा तकरीर करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ अल्फाज और कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 85 लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये आप उर्दू के एम्बेसडर्स हैं। वाह 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 वाह, तालियां, क्या बात है। ये आपके ऊपर फर्ज आयद होता है कि आप यहाँ से जब बाहर जाए तो ये शायरी को भूल के ना जाए, और इसके एक एक अल्फाज और इसके पीछे जो स्पिरिट है उसको फैलाए, उसको बढ़ाए। आज मैं सुबह जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रहा था जी, तो मुझे एक खबर मिली कि हिंदुस्तान में लैंग्वेजेस का कहाँ कहाँ शुमार है, और ये बात पढ़ के अफसोस हुआ कि उर्दू 2011 के सेंसस के मुताबिक और नीचे फिसल गई, और आज के दिन 4.71 हिंदुस्तानी मतलब % उर्दू पढ़ते हैं या समझते हैं, और अपनी मादरी जुबान को उर्दू कहते हैं। सिर्फ 4.71। मराठी भी ऊपर आ गई, जबकि 2001 के सेंसस में उर्दू मराठी से ऊपर थी। इस ट्रेंड को आपने रोकना है। सबसे ऊपर डॉक्टर साहब बंगला है। चांद पे भी अगर कोई मिल जाएगा तो वहाँ बंगाली अगर जाएगा तो अपनी जबान की एक किताब जरूर उसके पास होगी।
नहीं, हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे ऊपर हिंदी है और वो बेशक है क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है, वो तो नेशनल लैंग्वेज। लेकिन जो उर्दू धीरे धीरे खसक रही है, इसकी वजह, इसके सबब हम सब हैं जो अपने आप को उर्दू से मोहब्बत का कसम खाते हैं कि हमको उर्दू से बहुत मोहब्बत है। 1969 में जब गालिब की सेंटेनरी मनाई गई थी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा दिया था और जगह जगह पे प्रोग्राम हो रहा था सारे मुल्क में। उसमें साहिर लुधियानी साहब ने एक शेर लिखा था कि उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। वाह वाह। वो चीज 1969 और आज 2020 वो चलता चला आ रहा है और नतीजा ये हुआ कि हमारे ही शहर में तेलुगु तमिल में साइन बोर्ड्स हैं लेकिन उर्दू में गायब हो गए। वाह, सही बात। ये आपका जिम्मेदारी है कि आप उर्दू को फरोग दें अगर सही मोहब्बत है, और ना ही सिर्फ चंद शेर लिख के उसको सुना के और बात खत्म कर दें अपनी। मेरे तरफ से एक है इसकी तरफ कि आप कैसे फरोग दे सकते हैं। उर्दू के अखबार माशाल्लाह से काफी छपते हैं आज भी। जब मैं सन 77 में फौज में कमीशन पाया था तो मेरी पहली पोस्टिंग जलंधर में हुई थी। एक शाम मेरी मुलाकात रमेश चंद्र साहब से हुई जो हिंद समाचार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के चीफ एडिटर थे। उन्होंने हमको बताया, उस वक्त मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, और उन्होंने कहा कि जलंधर से सिर्फ 17 अखबार हर रोज रोजनामा निकलते हैं। अब तो नहीं होगा इतना, लेकिन मुझे यकीन है कि लखनऊ से भी बहुत सारे उर्दू के अखबार निकलते हैं। आप खुद चुनिए कि कौन सा अखबार मुझे पढ़ना है और अपने बच्चों को पढ़वाना है। एक अखबार जरूर उर्दू का सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अपने घरों में कई अखबार मंगाते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू का एक अखबार मंगा लेंगे तो शायद आपके बच्चों के अंदर वो शौक पैदा हो जाएगा। हमें इस मशाल को आगे बढ़ाना है। इस उर्दू की जो मोहब्बत है, इसके साथ जो जज्बात जुड़े हुए हैं और ये कौमी जुबान है, इसको आगे ले जाना है। मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो आपको हैरानगी होगी कि फौज में आज भी जब उस्ताद राइफल के बारे में सिखलाता है तो वो ये कहता है कि कलमे वाली उंगली ट्रिगर पे। बहुत वाह। मैंने उस उस्ताद से पूछा, और मैं इसका इंस्ट्रक्टर था हथियारों की ट्रेनिंग देने का। मैंने उससे पूछा, उस्ताद कलमे वाली उंगली क्यों कहते हो इसको? तो उसने फौरन कहा कि कलम पकड़ते हैं साहब, इसलिए कलमे वाली उंगली। वाह, ये उसकी जानकारी थी। उसको सिखलाना, ऐसे लोगों को सिखलाना आपकी जिम्मेदारी है। जरूर जरूर। वाह। तो अगर आप ये अहद लेते हैं यहाँ से निकलते वक्त कि हम आज से उर्दू के एम्बेसडर्स हैं और हम उर्दू को फैलाएंगे, क्या अच्छी इस बात कही। बेहतरीन जुबान को और आगे ले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात। हमें बहुत खुशी हुई संजय साहब की जो कंपेयरिंग हुई और जो जिस तरह से इन्होंने एमसी का काम किया, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस मुहिम में और लोग जुड़े जो उर्दू को और आगे ले जा सकते हैं। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था तो मैंने उर्दू को कंपलसरी कर दिया था। वाह। आप सोचिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू उस वक्त तक कंपलसरी नहीं थी। मैंने उर्दू के लिए 50 नंबर बीए, बीएससी, बीकॉम में कंपलसरी कर दिए, अटेंडेंस कंपलसरी कर दी, और वो नंबर ओवरऑल उनके पोजीशन में असर डालता था। इसका असर आपको शायद 2-4 साल बाद दिखेगा कि जो तलबा और जो तालिब इल्म वहां से निकल रहे हैं वो उर्दू के लिए क्या कर रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश का जिगर है, इसकी तहजीब, इसका तमद्दुन, हम लोग इलाहाबाद में अक्सर बातें करते थे, आज भी फौज में इसकी बहुत चर्चा होती है। इस तहजीब को बनाए रखिए। और चलते चलते, हालांकि वो शायर ने तो शायद अपने महबूबा के लिए कहा था, लेकिन उर्दू के निस्बत से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, कर ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। वाह वाह। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है?
हमारे और उर्दू के बीच में फासला इतना क्यों है, और अगर यही फासला आप तय कर लें कि कम करना है तो हर लखनऊ वाला सही तरीके से उर्दू बोलना सीख जाएगा। तभी वो जरा को जरा नहीं बोलेगा और तभी उसकी तलफ्फुज बेहतर हो जाएगी। मैं दुआगो हूँ कि जुबान अबदन अबदा कायम रहे और वो आप हैं जो यकीन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नवाज लोगों की हालत न पूछिए, अखबार भी खरीद के पढ़ता नहीं कोई। आइए वज़ार साहब जवाब देना है। एक मेरे छोटे भाई डॉक्टर शकील कदवाई ने भारतीय में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, मैं चाहूंगा विजय की आइए एक मिनट उनको पेश किया जाए। सच इंटरनेशनल फैसिलिटी प्रोफेसर डॉक्टर शकील कदवाई और रिसेंटली हमने बताया प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, तो ये क्या मिनट Exception.